अभी मेरा गला खराब है जुकाम के कारण। मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ 64 योगिनी मंदिर में हम जो है आए हुए हैं। कहाँ है? उड़ीसा, हाँ, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो है, इसमें बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय की एक बात है, बहुत ज़्यादा, जो शायद हिस्ट्री में नहीं बताई गई। यहाँ काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं जो 64 योगिनी हैं, उनकी मूर्ति को डैमेज करा गया है। किसी समय करा गया होगा किसी कारण से। तो मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ। ये 64 योगिनी जो है ये कंप्लीट है। ये तंत्र साधना का जो है बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ तांत्रिक साधना होती थी। और इसका अधूरा जो है सत्य सभी को पता है, पूरा सत्य जो है मैं बता रहा हूँ। ये पूरा मंदिर है, आमीन सारथी जी आपको दिखा रहे हैं। ये मूर्तियां हैं जिन्हें हम 64 योगिनी बोलते हैं। ये 64 योगिनी है और ये हमें जैसे यहाँ पंडित जी हैं उन्होंने बताया, ये महामाया है, मेन देवी जो है, जिनके रूप है। ठीक है, तो ये इनके रूप है। आए सारथी जी सर, इसको और यहाँ आप देखेंगे ये गणेश का स्टैचू है, गणेश की मूर्ति है और ये फीमेल रूप में है। यहाँ जो मूर्तियां हैं, जो पुरुष मूर्तियां हैं, उसमें लिंग को दर्शाया गया है। गणेश हैं, इनके लिंग को नहीं दर्शाया गया, इनकी चेस्ट को दर्शाया गया कि ये फीमेल हैं। वो क्यों फीमेल हुई हैं, गणेश क्यों फीमेल के रूप में आए हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ अभी। और ये बाकी देवियां हैं। इन 64 देवियों में गणेश भी एक देवी के रूप में है। तो आगे हम चलते हैं। ये 64 देवी हमने कवर कर ली हैं। अब यहाँ जो है, आइए पंडित जी। तो यहाँ 4 भैरव हैं। अब ये भैरव की मूर्ति अगर आप देखेंगे, भैरव इन द सेंस शिव, ठीक है, तो उनके पास डमरू भी है। नीचे एक मनुष्य है जो सोई अवस्था में, लेटी हुई अवस्था में है और उसके हिप्स जो हैं ऊपर उठे हुए हैं। उसी के साथ एक फीमेल भी है, छोटी सी फीमेल है, शायद आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो क्लोज करके दिखा देंगे। ये इस तरीके से ये भैरव का जो है लिंक दिखाया गया है ताकि हम क्लियर हो सकें कि ये पुरुष है। फिर यहाँ उड़ती हुई देखेंगे आप, ये फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं ये, ठीक है। इन्हें आप देवता कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, वो मैं आगे लास्ट में बताता हूँ। इसी तरीके से ये भी भैरव है, तो ये भी भैरव है, मगर यहाँ पर जो है फर्स्ट में हमने देखा कि एक पुरुष लेटा हुआ है, उसके साथ एक फीमेल डांस की मुद्रा में है, खुश। यहाँ पे 2 पुरुष हैं, ये भैरव हैं, ये खड़े हैं, इनके ऊपर भी 2 ऐसे चिन्ह हैं जो उड़ रहे हैं। ये वही सेम, ये पुरुष है भैरव। अब इनके अधिक हाथ हैं, जैसे वहाँ पे अधिक हाथ है, तो कुछ डैमेज कर दिया गया, तोड़ दिया गया और सेम कंडीशन है। मगर वहाँ पे जो हमने पुरुष को देखा था उसका मुंह उठा हुआ था, इस पुरुष का मुंह नीचे को झुका हुआ है। मतलब कि वो पुरुष जो था वो थोड़ा उत्तेजित था, थोड़ा वासना से भरा हुआ था, उसमें एक एनर्जी थी। जब मुंह उठाने की बात होती है, सर उठाने की बात होती है, तो बिना एनर्जी के नहीं उठता। यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि ये एनर्जी जो है ऊपर की तरफ चल पड़ी है तंत्र शास्त्र के हिसाब से। अब ये शांत होकर नीचे की तरफ पूर्णतः सो गया है। देवी अब भी प्रसन्न है, देवी अब भी प्रसन्न है, ठीक है। इसका अर्थ है कि ऊर्जा ऊपर जा रही है। प्रसन्नता वहां भी बनी हुई थी काम वासना के साथ, प्रसन्नता यहाँ बनी है काम वासना से मुक्त होने के बाद। ये बताती है कि प्रसन्न है। दोनों चीजें फिर भी ऊपर फ्लाई कर रही हैं। ये भी आप देखेंगे भैरव है, डमरू है शिव का, ठीक है। ज्ञान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ठीक। 2 फ्लाई ऊपर, 2 चीजें उड़ रही हैं। नीचे देखेंगे तो आधा पार्ट डैमेज कर दिया गया है, इनका लिंक दिखाया गया है। ये जो है यहाँ पर देवी डांस कर रही हैं, यहाँ कहीं वो काम वासना से जुड़ा हुआ पुरुष नहीं, ठीक है। यहाँ ये काम वासना से मुक्त हो गए। तंत्र को जो चीजें लेके बताई गई हैं उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, जो यहाँ भी शायद नहीं पता है इन लोगों को। अब हम आते हैं, अब ये जो एक जगह है
इनके कहने का अर्थ है कि यहाँ से मूर्ति को लेकर चला गया कोई। मुस्लिम जाति ने जो है उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। मुस्लिम जाति या कोई भी जाति यहाँ से मूर्ति को लेकर नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं था। मूर्ति को तोड़ दिया गया था, तो पूरी मूर्ति को नहीं तोड़ा। ये खाली जगह आपको बताती है जहाँ से हमने देवियों को देखा, और जो मैंने भी आपको भैरव के बारे में बताया, ये खाली जगह बताती है कि तंत्र साधना से क्रिया को करते करते जब हम सिद्ध हो जाते हैं, पूर्णतः सिद्ध होते हैं, तो जब हम ऊर्जा रूप में विद्यमान होते हैं, तो इसीलिए उसका कोई रूप नहीं है। वो यहाँ पर आके आप परमात्मा के साथ एक हो गए। खाली इन द सेंस यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया करने वाला नहीं। वहाँ से भैरव चले साधना करने, काम वासना के साथ जुड़ी, ठीक है, धीरे धीरे काम वासना से मुक्त हुए। यहाँ आकर सभी वासनाओं से मुक्त होकर वो एनलाइटेड हो गए, जिसे हम कहते हैं मोक्ष मिल जाना। तो इस मंदिर में जो दर्शाया गया कि तांत्रिक अगर साधना करता है तो इस तरीके से वो चलेगा और एक जगह आके वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अब जो इनका कहना है कि मूर्ति कोई चोरी कर गया, और जो मेरा देखना है कि यहाँ पर व्यक्ति एनलाइटेड हो गया, यहाँ पे मुक्त हो गया। अब फिर दोबारा हम आते हैं। अब एक ये देवी है जो हिरण पे है, यहाँ से उसके दांत बड़े बड़े हैं, और यहाँ से जो है इस चीज़ को हम देखेंगे तो फिर पशु से इंसान का जोड़ जो है फिर दोबारा से सर्कल चालू हो जाता है। यहाँ से चालू हुआ, वहाँ पर भैरव का रूप हुआ, और वहाँ पर जो है मुक्ति हो गई। अब हम गणेश के बारे में बात करते हैं, तो गणेश को जो है स्त्री रूप क्यों धरना पड़ा? हर पुरुष जब साधना करता है, तो जब साधना करते करते वो प्रेम पूर्ण होता है, तो वो एक स्त्री के रूप में आ जाता है। कोई भी पुरुष बिना स्त्री रूप में आए मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि हर पुरुष में स्त्री होती है, हर स्त्री में पुरुष होता है। तो हमें एक पहलू तो नेचर की तरफ से मिलता है, एक पहलू को हमें जीना पड़ता है। तो वहाँ गणेश को जो रूप में दिखाया, और अगर आप दोबारा से गणेश को देखेंगे तो वो बिल्कुल शांत चित्त हैं, बिल्कुल शांत चित्त हैं। उनकी आंखें भी देखेंगे तो बिल्कुल शांत दिखाई देंगी, और उनके नीचे जो है वो जो एनिमल्स हैं वो भी बिल्कुल सर झुका के एकदम शांत बैठा हुआ है। ये बात दर्शाती है कि एक पुरुष जो है तंत्र साधना करेगा तो वो धीरे धीरे जो है स्त्री में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके भाव ज़्यादा जागेंगे, प्रेम ज़्यादा जागेगा, और वो उन प्रेम को जिएगा तो वो अपने भीतर की स्त्री से भी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि शरीर जो हमारा बनता है वो स्त्री और पुरुष को जोड़ के बनता है। कुछ हार्मोन्स जो है स्त्री के होते हैं, कुछ हार्मोन्स पुरुष के होते हैं। तो जो मैंने आपको बताया है, मुझे नहीं पता आप समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, मगर इसकी रियलिटी मंदिर की ये है। तो यहाँ पे तंत्र साधना के बहुत सारे रूप दे रखे हैं। जो भी तांत्रिक यहाँ बैठ के साधना करते थे और वो सिद्ध हो जाते थे, तो वो खाली जगह सिद्धों की है, क्योंकि सभी वासना से मुक्त हो गए, सभी इच्छाओं से मुक्त हो गए। तो एक जगह खाली है, और इस मंदिर के ऊपर कोई छत नहीं है। तांत्रिक साधनाएं जितनी भी होती हैं वो नीले आकाश के नीचे ही होती हैं, तो कोई छत नहीं है। कि जब तंत्र की साधना होती है तो वो धरती और आसमान का जो जोड़ होता है उसे कायम करता है, उसे मिलाता है। तंत्र मतलब अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ देना। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।